ॐ नारायणः समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तगुंहदेवात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। पिछले क्रम में श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में ये चर्चा हुई। प्रथम अध्याय के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अर्जुन विखाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। अर्जुन जीवात्मा का प्रतिनिधि है और भगवान साक्षात ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण उसके सामने उपस्थित हैं। जीवन की समस्याएं संसार के सामने रोने से उनका निराकरण नहीं होता है। जीवन की समस्याओं का प्रश्न परमात्मा से पूछा जाए तो उसका समुचित उत्तर मिलता है और समाधान मिलता है। जीव यहां माया मोह में इतना उलझा हुआ है कि वो अपने जीवन के प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर तब नहीं समझ पाता है जब उसके अपने लोग अपने पास हैं। जीवन की समस्या का निराकरण दूसरे लोगों के सामने, जैसे यहां पर ये समझेंगे, अर्जुन के सामने अपने स्वजन अपने परिवारीजन उपस्थित हैं, उनके साथ संग्राम होना है। इसलिए उसे धर्म और अधर्म का निर्णय बहुत कठिन लगता है। वो कहता है तीनों लोकों का राज्य लेकर भी मैं तुम स्वजन मुद्दता, इन अपने स्वजनों को मैं नहीं मारना चाहता। क्यों भाई? ये विचार करना चाहिए। असत्य, अनाचार, दुराचार, अधर्म चाहे अपने व्यक्ति में हो चाहे दूसरे व्यक्ति में हो, और हम न्याय के देहली पर खड़े हों तो सही सही निर्णय करना चाहिए। गलत चाहे अपना व्यक्ति करे और चाहे दूसरा करे। मोह के कारण हम लोग अपनापन सामने, जब मोह जो है मूढ़ता उत्पन्न करता है और अपने व्यक्ति से गलती होती है तो हम उसे सही सही न्याय नहीं दे पाते हैं मोह के कारण। यही कृपणता दोष है। अर्जुन कह रहा है कार्पण्य दोषो पार्थ स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कृपणता रूपी दोष से जब चित्त आच्छादित हो गया और अर्जुन ने अपने स्वजन, अपने बंधु बांधवों, अपने पितामह, मामा, भाई, सगे संबंधी, इनको जब सामने देखा और क्या मेरे को इनसे युद्ध करना होगा, ये हमारे द्वारा मारे जाएंगे, ऐसा भाव जानकर उसके चित्त में बहुत बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ और अर्जुन भगवान की
शरण में गया और रथ में एकदम विक्षिप्त हो जाता है, गिर जाता है और भगवान से प्रश्न करता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मेरा स्वभाव अपहृत हो गया है कृपणता रूपी दोष से। कहने का मतलब यह है कि मैं सही और गलत का निर्णय अब इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि सामने उपस्थित स्वजनों में मेरा मोह हो गया है। प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं सम्मूढ़ हो गया हूं, मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है। मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा उपदेश कीजिए। तब भगवान उसको कहते हैं, उपदेश देते हैं कि तुम नपुंसक हो। जो अपने पौरुष को पहचानेगा वो सही सही निर्णय कर पाएगा। भगवान ने हमें किस लिए बनाया है? पौरुष माने सामर्थ्य, माने आत्मबल। आत्म विवेक काम करेगा तो हमें अपने पराये में सही सही निर्णय करने का अवसर और सामर्थ्य प्राप्त होगा। और आत्मबल कमजोर हो गया तो हम सही सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। भगवान ने इसी प्रश्न के साथ में अर्जुन को उसके सामर्थ्य को जगाने के लिए भांति भांति के उत्तरों द्वारा उसकी जो सोई हुई सुप्त चेतना है, जो ज्ञान है, जो वास्तविक विवेक होता है, जो धर्म अधर्म का निर्णय कर सकता है, उस स्मृति को जगाया। और धर्म युद्ध के लिए प्रशस्त किया। लोग यहां बहुत कहते हैं कि भगवान ने महाभारत करा दिया, कि भगवान ने इतना बड़ा युद्ध करा दिया। भगवान अगर अर्जुन को प्रेरित न करते तो शायद इतना बड़ा महाभारत युद्ध न होता। भगवान किसी को न तो युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और न कुछ करने के लिए कहते हैं। भगवान धर्म और अधर्म के निर्णय की बात कह रहे हैं। परमात्मा धर्म मूल है, इसलिए केवल उसने धर्मोपदेश किया श्रीमद् भगवद गीता में कि यदि तुम यह कार्य करोगे तो इसका परिणाम यह होगा। अच्छा काम करोगे अच्छा परिणाम होगा, बुरा काम करोगे बुरा परिणाम होगा। बाकी भगवान ने 18 अध्याय गीता सुनाने के बाद भी अर्जुन से ही कहा, यथेक्षसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा हो तो कर। मैंने केवल धर्म का सिद्धांत सुनाया है, जीवन का विज्ञान सुनाया है, क्या करने से क्या गति होती है, जीव मात्र को क्या करना चाहिए, उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है, केवल इतना बताया। भगवान का किसी से विद्वेष नहीं। भगवान जो वही परमात्मा जिसके अंदर से राग द्वेष की वृत्ति ही समाप्त हो गई, वो जीव भी ईश्वर जैसा ही है। तो परमात्मा में तो कभी राग द्वेष होता ही नहीं है। ईश्वर को अपने स्वभाव की विकृति के कारण ही भगवान में वैसा लगता कि शायद इसलिए वो अज्ञ जीव परमात्मा पर मिथ्या आरोपित करते हैं कि शायद भगवान ने ऐसा करा दिया। भगवान ने अर्जुन को धर्मोपदेश किया, धर्म का बोध कराया, कर्तव्य का बोध कराया कि जीव मात्र का कर्तव्य क्या है। अर्जुन के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता जीव मात्र के कर्तव्य का बोध कराती है कि जीवन में उसे करना क्या है। अंधाधुंध कर्म सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सटीक कर्म करें, सही कर्म करें और वो कर्म जीवन में उपासना बन जाए, तो इसके लिए उन्हें अलग से उपासना का कोई साधन न करना पड़े।
उनके किए गए कर्म ही उनकी उन्नति के कारण, उनके कल्याण के कारण बन जाए, उनका जीवन मंगलमय बन जाए, जो कर रहे हैं वही साधन बन जाए, ये सब भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। तो अर्जुन के प्रति भगवान ने कहा कि अभी आपके अपने स्वजन हैं, इसलिए मोह के कारण इन्होंने क्या धर्म किया, क्या अधर्म किया, क्या न्याय किया, क्या अन्याय किया, इसका निर्णय आप नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं पर यदि कोई दूसरा इतर व्यक्ति होता जो तुम्हारा संबंध ही न होता, तो शायद तुम्हारा उन पर क्रोध फूट पड़ता और तुम उनको दंडित करते। और बहुत सारे लोगों को तुमने दंडित किया है, जो अधर्मी थे, अन्यायी थे, उनका निराकरण किया है। बहुत सारे व्यक्ति लोग समाज में जरासंध आदि थे, जिन पर भगवान ने पूर्व में ही युद्ध किया था और पांडवों के द्वारा वो पराभव को प्राप्त हुए थे, लेकिन उनके प्रति मोह नहीं था। इसलिए तो जब हमें मोह के कारण अधर्म दिखता नहीं हो, तब हम दिग्भ्रांत हो जाते हैं। अधर्म अधर्म है, चाहे वो अपना व्यक्ति हो चाहे पराया व्यक्ति हो, उसका सही सही निराकरण करना चाहिए। और उसको जो सही सही समझता है वही ठीक ठीक जीवन यापन करता है, और नहीं तो मोह जीवन में है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते पुण्य उपजहि बहुसूला। जीवन में सारी व्याधियों का, सारे पतन का कारण मोह ही है, जो हमें धर्म अधर्म के निर्णय करने के लायक नहीं रखता है, मेरा विवेक भ्रष्ट कर देता है। ये सब मोह से होता है। तो मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह ही सारे जीवन में सूल उत्पन्न करता है। इसलिए जीवन को मोह रहित बनाने के लिए मोहन माने परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए, उससे अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, भगवान से ही प्रश्न करना चाहिए जीवन का। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं मोह के कारण कृपणता दोष से आच्छादित हो गया हूं, मेरे लिए कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ऐसा मार्गदर्शन करें। जीव मात्र भी परमात्मा से जब एकांत में सर्वतो भावेन समर्पित भाव से शरण लेकर, शरण प्रपन्न होकर परमात्मा से प्रश्न करेगा, तो जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसे अपने आप स्वयं मिलेगा। अपने आप ही परमात्मा अंतरात्मा में उसे उपदेश देंगे कि क्या सही है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। और कर्तव्य अकर्तव्य को जानकर जो कर्म करता है, सयुक्त सकृत्न कर्मकृत, वही युक्त पुरुष है और वही ठीक ठीक करता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।